क्या आप ट्रेडिंग करते हो लेकिन हर बार ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने में प्रॉब्लम होती है? तो चिल करो भाई, मैं हूं ना, मैं आपका दोस्त ट्रेडिंग हैक्स। मैं आपको सिखाऊंगा प्राइस एक्शन बेसिक से लेके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तक, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अभी वीडियो को लाइक करो और लिखो किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो टॉपिक आपकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। और हाँ, आज का टॉपिक है हाउ टू कैच ट्रेंड रिवर्सल एंगल्फिंग कैंडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग मिस कर देते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, पर ये आपके लॉस को बचा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और हो सके तो लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं ग्राफिक के जरिए। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है हमारी कैंडल। बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि मार्केट की कैंडल क्या होती है। कैंडल होती है हाई, लो, ठीक है, और ये ओपन क्लोज। अगर ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की ओर मूव होती है तो हमारी बन जाती है बुलिश कैंडल। उसी तरह से अगर कैंडल ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की ओर मूव होती है तो बन जाती है रेड कैंडल यानी बेयरिश कैंडल। सिंपल है प्राइस एक्शन। बस दिक्कत आती है जब चार्ट पे चले जाते हैं तो। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल कैंडल। एक्सटर्नल कैंडल यानी क्या? एक्सटर्नल यानी बाहर वाली कैंडल। तो चलिए देखते हैं बाहर वाली कैंडल होती क्या है। ठीक है, बार वाली कैंडल या फिर एंगल्फिंग कैंडल, इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल बार। एक कैंडल, लेफ्ट वाली कैंडल अगर राइट वाली कैंडल के अंदर हो, ठीक है, यानी कि कैंडल वन और कैंडल टू। अगर कैंडल टू कैंडल वन को पूरी तरह से कवर करती है, लो से लेके हाई तक पूरी तरह से कवर कर लेती है, तो ये बन जाती है हमारी एक्सटर्नल कैंडल यानी कि एंगल्फिंग कैंडल। ध्यान देना, एंगल्फिंग कैंडल आपको एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक बढ़िया कैंडल होती है। ये आपकी विनिंग रेशियो या फिर ट्रेड सेटअप को जिताने में ज़्यादा हेल्प करती है। ये काफ़ी प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली लोग इसे अवॉइड करते हैं। इसे अवॉइड नहीं करनी चाहिए अगर आपको लॉस से बचना है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे, ज़्यादा आसान से समझ जाओगे। अगर कैंडल कुछ इस तरह से दिखती, अगर कैंडल हमारी बड़ी हो, ठीक है, लो, हाई, पूरी तरह से एंगल यानी पूरी तरह से कवर कर देना। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बन जाती है हमारी एक्सटर्नल बार यानी एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, एंगल्फ कर देना। चलिए चार्ट पे देखते हैं, बहुत हुई ग्राफिक की बातें। चलो भाई, चार्ट पे आ गए हम सीधा। अब ये लिया है मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि देखो, एंगल्फिंग कैंडल हर टाइम फ्रेम पे दिखेगी आपको। ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल आपको हर टाइम फ्रेम में दिखेगी, 1 मिनट से लेके 1 ईयर यानी कि 12 महीने में भी दिखेगी। पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में ही ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि यहाँ पे होता है हमारे पास ज़्यादा डेटा और वॉल्यूम, हेल्दी वॉल्यूम। लोअर टाइम फ्रेम में जो होती है वो क्या होती है, लोअर टाइम फ्रेम में आपके पास फेक आउट के चांसेस ज़्यादा होती है, वॉलेटाइल मार्केट होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सेटअप नहीं बनता। तो एंगल्फिंग कैंडल आपको मोस्टली जो होती है वो पकड़नी होती है हायर टाइम फ्रेम में। सॉरी फॉर दिस, हाँ, हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू आइडेंटिफाई ट्रेड। ठीक है, अगर आपको ट्रेड सेटअप बनाने हैं तो हायर टाइम फ्रेम ही देखनी है। हायर टाइम फ्रेम पे सेटअप बनाओ, ट्रेड समझो, और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके कन्फर्मेशन एंट्री होती है। कन्फर्मेशन एंट्री सिर्फ स्मॉलर टाइम फ्रेम में होती है, हायर टाइम फ्रेम में सिर्फ ट्रेड सेटअप बनते हैं। ये ध्यान देना, आने वाले टाइम में हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम मेरे लिए बेस्ट कौन सी है? 1 आवर, 4 आवर और डेली। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ। चलिए, अब ये चार्ट है आपके पास, यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि हायर टाइम फ्रेम में मेरे पास इस जोन पे एंगल्फिंग कैंडल यानी कि एक्सटर्नल बार कहाँ पे? जल्दी से, आपके पास टाइम बहुत कम है, फटाफट मुझे बताओ। मिल गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आपसे ये एक उम्मीद थी कि आपको जरूर मिलेगी एक्सटर्नल बार। और ये है सबसे पहले जो आंखों के सामने है, वो ये नेक्स्ट कैंडल कौन सी है? नेक्स्ट कैंडल ये। मूव देखो, एक्सटर्नल बार की मूव देखो ब्रो, मूव देखो, ये है हाई लो। मार्क करता हूँ अच्छी तरह से कि आपको समझ में आ जाए।
एक्सटर्नल पूरी तरह से बढ़िया तरीके से हाई लो लेफ्ट वाली कैंडल को पूरी तरह से क्लोज किया। अब बोलोगे ये बड़ी तो कैंडल ये दिख रही है भाई साहब, ऐसा नहीं है। लो और हाई लेफ्ट वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर करे, लो सॉरी हाई लो पूरा कवर है। नेक्स्ट देखो ब्रेकआउट, देखो बूम, वाह बढ़िया ना। यहाँ पे आते, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है ना भाई, क्यों नहीं, ये है, ये देखो यहाँ पे भी कवर कर लिया पूरा ग्रीन कैंडल ने ये रेड कैंडल को। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैटर नहीं करती, 1 और 2, 1 2 1 2, ध्यान देना 1 2 3 4 5 कुछ नहीं, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। वन कैंडल सेकंड कैंडल ने एंगल्फ करने की, सेकंड कैंडल ने एंगल्फ किया भाई साहब, रैली देखो भाई साहब, मूवमेंट देखो। ये 1 आवर की कैंडल है, मूवमेंट देखो भाई कितनी बड़ी मूवमेंट मिली है, बढ़िया से आपको ट्रेड सेटअप मिल जाती। अब बोलोगे क्या ये एंगल्फ कैंडल है इतनी बड़ी ऊपर से निकली, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसने कोई लो बनाया ही नहीं, ठीक है। ने ब्रश का जो है इसका कलर थोड़ा ये कर लेता हूँ डार्क, है ना, तो बढ़िया दिखेगा। अब ये कैंडल वैसे भले ही इसने यहाँ से ऊपर की ओर क्लोज कर दिया, पर क्या इसने इस लो को आउट किया, नहीं, तो ये एंगल्फिंग नहीं हुई ना, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। आप कहोगे क्या ये लो आउट किया, पर ये तो हाई नहीं आउट किया ना, तो यहाँ पे भी ये हाई चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल बार। यहाँ पे देखो ये लो आउट किया, ये किया नहीं, तो ये एक्सटर्नल बार नहीं है, ठीक है। ये बातें समझनी होती है आपको। अब चलते हैं और एक्सटर्नल बार, और एक्सटर्नल बार ढूंढो भाई, ढूंढो जल्दी, ढूंढे रहो, कहाँ पे मिली, कहाँ पे मिली, ये रही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है वो एक्सटर्नल बार, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल कितनी पूरी तरह से कवर कर रही है, देखो भाई पूरा कवर कर लिए, ये है एक्सटर्नल बार, हायर टाइम फ्रेम का जादू। और देखो मार्केट सीधा नीचे, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ से मार्केट लो लगाया और फिर मार्केट लो, क्यों क्या है, ट्रेंड वैसा है ब्रो। ट्रेंड समझना होता है, सेटअप बनाने के लिए सिर्फ एंगल्फिंग कैंडल नहीं होती, सेटअप बनाने के लिए हमें ट्रेंड देखना पड़ता है, हमें कंफर्मेशन देखनी पड़ती है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना पड़ता है, लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आज के वीडियो में हम सिर्फ एक्सटर्नल बार का एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि किस तरह से सेटअप बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल बार पिछला लो हाई पूरा कवर के लिए इस कैंडल ने, और जुप 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 पूरा कवर। यहाँ पे देखो इस रेड ने रेड को कवर कर लिया, मार्केट ऊपर गया, पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा आप देखो, रेड रेड कवर नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट कैंडल कवर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ग्रीन होती तो देखता, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड कवर है, जूम करके देखो, आ जाओ भाई जूम कर लेता हूँ, देखो ये दिख रहा है कि ये कैंडल और ये कैंडल का लो पूरा कवर कर दिया, मार्केट पूरा नीचे। यहाँ पे देखो ऑपोजिट ट्रायंगल, ठीक है, रेड ग्रीन, ग्रीन ने रेड को पूरी तरह से यहाँ पे कवर कर लिया, बू 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 नीचे, ठीक है। तो सेम कलर नहीं चाहिए, ऑपोजिट कलर चाहिए बेसिक के लिए, अगर समझना हो तो ऑपोजिट कलर और सपोर्ट और रेसिस्टेंस। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल बार बू 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 पूरा नीचे, पूरा भाई बर्बादी हो जाती। सेटअप को कॉन्फिडेंस देती है ये कैंडल, आपको तो कॉन्फिडेंस आया ही होगा ये सब देख के। तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना, इतना मेहनत कर रहा हूँ फ्री में सारी चीज़ें बताने वाला आपको, एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, कमेंट जरूर कर देना भाई कि वीडियो कैसे लगी, इतना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पूरा सीरीज जहाँ पे लोग पेड देते हैं, लाखों रुपए देते हैं, मैं तुम्हारे से 1 रुपये नहीं लूंगा, ना अभी ना फ्यूचर में। ये वीडियो नोट कर लेना, अगर मैंने कभी फ्यूचर में आपको पैसा मांगा तो भाई ये कमेंट पे मुझे बता देना कि भाई ये वीडियो में ये टाइमलाइन पे आपको बोल रहे, तो आप बोल रहे थे कि पैसे लोगे, पैसे नहीं लोगे, और आप पैसे लोगे, मैं ले लेने वाला भाई, मेरे को पता है क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं फेल हो जाते हैं, और उसमें भी अगर आप पैसा दोगे तो कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो पैसा नहीं लेने वाला हूँ, फ्री में सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जो मुझे पता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और बाकी बातें तो होती रहेगी आगे। आगे नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, कमेंट करते रहो भाई कि कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। इतने आज के लिए इतना एग्जांपल काफ़ी है, और भाई थोड़ा हेल्प कर देना कि तुम भी बैक टेस्ट कर लेना। एक्सटर्नल बार पे आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आप एक्सटर्नल बार पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और देखो किस तरह से ट्रेंड कहाँ से रिवर्स होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस से कैसी रिएक्ट करती है एक्सटर्नल बार, ये आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस करो, कम से कम आधा घंटा तो दो, दिन का आधा घंटा दोगे तो फ्यूचर के आप किंग बन जाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो बच सकते,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ब्रो।